Assalamualaikum students, here is your chemistry instructor मोहम्मद इरफान करीम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस टीचर। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक्स की जो सीरीज स्टार्ट की है उसी का एक पार्ट इलेक्ट्रोफाइल को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है, इलेक्ट्रोफाइल कितनी तरह के होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की स्ट्रेंथ को हम लोग किस तरह से डिटरमाइन कर रहे होते हैं, और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एसिडिटी मीन टू से लिवर एसिड और इलेक्ट्रोफाइल में डिफरेंस क्या होता है, क्या तमाम के तमाम लिवर एसिड इलेक्ट्रोफाइल होते हैं या तमाम के तमाम इलेक्ट्रोफाइल लिवर एसिड हो सकते हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या तमाम के तमाम ऐसी स्पीशीज जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है वो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन कि हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है। तो इलेक्ट्रोफाइल की जो डोनेशन होती है, रिप्रेजेंटेशन होती है, हम लोग उसको ई पॉजिटिव के साथ जो है वो जनरली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। हर दफ़ा ई के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना ज़रूरी नहीं होता। न्यूट्रल भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, इट इज़ जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अगर इसकी डेफिनेशन के ऊपर गौर करें तो कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन मीन इलेक्ट्रॉन और फाइल मीन लविंग, ये इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं। मीन टू से इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है, और जिस चीज़ की कमी होती है इंसान को उसी चीज़ से मोहब्बत होती है। इसी तरह से केमिस्ट्री के साइंस में अगर किसी भी मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वो इलेक्ट्रॉन लवर होगा। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहता है वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, मीन टू से वो न्यूट्रल होंगे या फिर वो आयंस होंगे, जो कि हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल हमें देखने को मिल सकती हैं। विच हैज़ द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इनके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इनके पास ये टेंडेंसी होती है कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं अपनी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए फ्रॉम अदर स्पीशीज। और वो कौन सी स्पीशीज होती हैं, वो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस हुआ करती है। और एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक नया कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो ऐसी स्पीशीज को हम लोग जो है वो इलेक्ट्रोफाइल का नाम दे रहे होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल दो वर्ड्स के पर मुश्तमिल है, इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रॉन और फाइल मीन लविंग। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। इट हैज़ द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मीन टू से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होंगे। उसके बाद कहते हैं ये मे बी न्यूट्रल, ये न्यूट्रल हो सकते हैं। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल कौन से होते हैं, जिस तरह से हम लोगों ने न्यूक्लियोफाइल के अंदर देखा कि न्यूट्रल होते हैं, वो कौन से होते हैं जिनके ऊपर लोन पेयर मौजूद होता है। और हमारे पास न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल कौन से होते हैं जिनके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट होते हैं। हम लोग इसकी एग्जांपल्स के अंदर देखेंगे BF3, BH3, AlCl3, BeCl2। तो हम लोग आगे जाकर इनकी टाइप्स के अंदर डिस्कस करते हैं, लेकिन ये बात क्लियर कर लेंगे हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जो है वो न्यूट्रल भी हो सकता है और वह पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है। मीन से कि कोई भी ऐसी स्पीशीज जिसने अपने इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट किए हों तो वह दोबारा से अपने इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करने की चार्ज रखता होगा, तो वो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट कर रहा होगा। इट अटैक्स ऑन द इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर इन द सबस्ट्रेट। हम लोग ने जब भी रिएक्टेंट के ऊपर अटैक करवाना होता है इलेक्ट्रोफाइल का, तो ये उस जगह पे जाके अटैक करेगा जो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस होगी। ये खुद पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर मीन टू से नेगेटिवली चार्ज स्पीशी के ऊपर जाके जो है वो अटैक कर रहा होता है। अगर हम लोग अल्काइल हैलाइड के हिसाब से इसकी एग्जांपल को देखें तो कहता है कि कार्बन एटम बेयरिंग द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, कि हमारे पास ऐसा कार्बन एटम अल्काइल हैलाइड के अंदर जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है, वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल होता है। लाइक यहाँ पे देखें कि हमारे पास एग्जांपल है, जनरली कोई भी हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल उसने वाई के साथ रिप्रेजेंट किया, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और इसके पास लोन पेयर भी मौजूद है। ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड मौजूद है। अल्काइल हैलाइड में अल्काइल के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ड्यू टू इट्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, क्योंकि ये जो हैलोजेंस होते हैं इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया होता है। तो जिसकी वजह से इस अल्काइल के पास जब इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, जब इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। और इसी पार्शियल पॉजिटिव की बुनियाद के ऊपर हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल ने जाके अटैक किया इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, और ये जो पूरे का पूरा बॉन्ड होता है ये हमारे पास शिफ्ट हो जाता है एक्स की तरफ, जिसकी वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे हमारे पास आर और वाई के दरमियान बॉन्ड बन जाता है। आर क्या है, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल था, और वाई क्या था, वो हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल है। और दरमियान में बनने वाला बॉन्ड कौन सा होगा, वो हमारे पास एक कोवलेंट बॉन्ड है, वो हमारे पास मौजूद होगा। और जो हमारे पास यहाँ से डिपार्ट होता है कोई भी ग्रुप विद लॉन पेयर या फिर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम लोग जो है वो लिविंग ग्रुप का नाम दे रहे होते हैं। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल की सिंपल सी डेफिनेशन, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल किन चीज़ों के ऊपर जाके अटैक करते हैं या फिर इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर कौन सी चीज़ अटैक करती है। तो याद रखें, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर हमेशा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर हमेशा इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक किया करता है। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से मॉलिक्यूल या फिर आयन जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। नंबर वन हमारे पास आ जाता है पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज जो होती हैं, वो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट करती हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शंस भी मौजूद होती हैं। वो हम लोग एक्सेप्शन को भी यहाँ पे देखेंगे। लाइक H3 पॉजिटिव और NH4 पॉजिटिव का हम लोग एक्सेप्शन के अंदर जो है वो कंसीडर कर रहे होते हैं, उसको हम लोग बाद में जाकर डिस्कस करते हैं। लेकिन पहले ये देखते हैं कि कौन सी ऐसी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज हैं जो कि हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट कर सकती हैं। तो Cl पॉजिटिव, इसको क्लोराइड आयन नहीं बोलेंगे। Cl के ऊपर नेगेटिव होता है तो इसको क्लोराइड बोलना चाहिए। हमारे पास क्लोरोनियम आयन होगा, Br पॉजिटिव ब्रोमोनियम आयन होगा। CH3 पॉजिटिव सिंपल मिथाइल कार्बोकेटाइन,
इसी तरह से H पॉजिटिव हाइड्राइड है, NO2 पॉजिटिव और C2H5 पॉजिटिव, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। ये जो NO2 पॉजिटिव हो गया, C2H5 पॉजिटिव हो गया, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 9 बेंजीन के अंदर भी इस्तेमाल होंगे। इन द रिएक्शंस ऑफ बेंजीन हम लोग वहाँ पे जाकर इसको डिटेल के साथ देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे पास न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स भी जो है वो हमारे पास मौजूद होते हैं। ये एक लंबी सारी फहरिस्त है आप लोगों के सामने, BF3, BH3, BX2, एक्स, यहाँ पे कोई भी हैलोजन हो सकता है हमारे पास। इस तरह से ZnCl2, AlCl3, FeX2, अगेन यहाँ पे एक्स कोई भी हैलोजन हो सकता है, SnCl4। और हमारे पास मिथाइल फ्री रेडिकल जो है वो इसकी एग्जाम्पल के अंदर आ रहा होता है। यहाँ पे अगर आप PF3 को देखें तो किस तरह से इलेक्ट्रोफाइल होगा। बोरॉन जो है ये ग्रुप 3 से बिलोंग करता है, मतलब इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये 3 फ्लोरीन के साथ साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो टोटल इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेयरिंग के बाद हो जाते हैं। स्टिल हैज द डेफिशिएंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल होगा। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल नहीं आएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोफाइल आएगा। तो ये हमारे पास न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो डेफिशिएंसी हमारे पास मौजूद होगी। इसी तरह से AlCl3, एल्यूमिनियम बिलोंग्स टू थर्ड ग्रुप, इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स ने क्लोरीन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन जब क्लोरीन का शेयर किया तो कोवलेंट शेयरिंग की वजह से इसके पास जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, बट स्टिल इट हैज़ द डेफिनेशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद हमारे पास BeCl2 है, तो बेरिलियम जो है ये हमारे पास ग्रुप 2 से बिलोंग करता है, उसने क्लोरीन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, बट इट स्टिल हैज़ द डेफिनेशन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी के अंदर आ रही होती हैं। अब हमारे पास ZnCl2, फिर BF3 और BH3 का सेम ही केस होगा हमारे पास। BX3 को मैंने भी आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर दिया, AlCl3 को भी आप लोगों के सामने रख दिया। इसके बाद ये जो ZnCl2 हो जाता है हमारे पास, ये भी ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल जो है वो हमारे पास बेसिकली इनके पास जब वो वेकेंट 4D ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। इसी तरह से SnCl4 भी हमारे पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स की वजह से जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को बुनियाद बना के मैं आप लोगों का एक कंसेप्ट भी क्लियर करूंगा लास्ट पे, कि हमारे पास तमाम के तमाम इलेक्ट्रोफाइल लिवर एसिड हो सकते हैं, लेकिन तमाम के तमाम जो लिवर एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकते। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास मिथाइल फ्री रेडिकल है, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करके तीन तीन जो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है उन्होंने हाइड्रोजन के साथ शेयर करके 6 इलेक्ट्रॉन किए, और ये फ्री रेडिकल 7वां इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद होता है। तो वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन सीरीज का फेट रूल कंप्लीट नहीं है, तो इसका हम लोग क्या बोलेंगे, हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज के अंदर हम लोग इसको कंसीडर कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास हमने पहली टाइप देखी जो कि पॉजिटिवली चार्ज हो सकते हैं। नंबर 2 हमारे पास न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल हमें देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारे पास SO3 का एक केस आ जाता है। सबसे पहले SO3 को देखते हैं, उसके बाद हम लोग पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज जो कि इलेक्ट्रोफाइल नहीं होती उनको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग SO3 को देखते हैं तो SO3 के केस में क्या होता है कि सल्फर के वैलेंस शेल में होता है, हमें पता है 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये ग्रुप 6 से बिलोंग करता है। अब SO3 के अंदर इसने एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ होता है, और जो बाकी 2 ऑक्सीजन होते हैं उसने इनको अपना पूरे का पूरा एक लोन पेयर जो है वो शेयर किया होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आ जाता है हमारे पास क्या चीज़, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो बन रही होती हैं। अब ये वाला ऑक्सीजन कहता है भाई ये तो हुई ज्यादती मेरे साथ, पक्की पक्की ज्यादती। किस तरह से ज्यादती है कि तुमने इन दोनों ऑक्सीजन को 3 3 लोन पेयर इनके पास रखे हुए हैं, मतलब अपना भी एक जो है वो पूरे का पूरा लोन पेयर इससे शेयर कर दिया, और मेरे से 2 इलेक्ट्रॉन लेके मेरे साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रही हो। तो अगर इनके पास 3 3 लोन पेयर पड़े हैं तो जनाब मुझे भी 3 लोन पेयर ही चाहिए। तो सल्फर क्या करेगा भाई, तुम ही खुश हो यार लैला, तुम ही को पूरा पूरा बॉन्ड। तो वो क्या करता है, वो बॉन्ड अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वजूद में आता है, जिसके बाद इस ऑक्सीजन के पास में हमें 3 लोन पेयर देखने को मिलते हैं। तो एज अ रिजल्ट सल्फर जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि अब यहाँ से इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन भी चले गए हैं, किस चीज़ के पास, ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं। तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सल्फर जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुका है। हम लोग इसी बुनियाद के ऊपर हम लोग जब सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे पास SO3 जो है वो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास SO3 जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट करता है, ड्यू टू इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक पूरे का पूरा बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग सेप्शन को देखते हैं, जिसके अंदर ये क्लियर किया जाता है कि हमारे पास तमाम की तमाम ऐसी स्पीशीज जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है वो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट नहीं कर सकते। लाइक हम लोग कहते हैं कि H3O पॉजिटिव और NH4 पॉजिटिव जो है, ना ही ये इलेक्ट्रोफाइल होते हैं और ना ही ये न्यूक्लियोफाइल होते हैं, और इनको हम लोग लिगेंड भी कंसीडर नहीं कर रहे होते। बेसिकली इनके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज हमें देखने को मिल रहा होता है ना, कहता है कि दिस पॉजिटिव चार्ज इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ये क्यों इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, लाइक यहाँ पे देखें कि हमारे पास वाटर का स्ट्रक्चर मौजूद है। अब इस ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, तो कितने इसके इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। इसके वैलेंस शेल में टोटल होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये एक लोन पेयर पड़ा है, दूसरा लोन पेयर यहाँ पे पड़ा होता है, इसके पास आता है H पॉजिटिव, बेचारा इलेक्ट्रॉन्स का भूखा होता है। तो ऑक्सीजन को तरस आता है, कहता है भाई तुम मेरे से इलेक्ट्रॉन ले लो। वो अपने इलेक्ट्रॉन जब इसे प्रोवाइड करेगा तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनना है। यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक लोन पेयर अभी भी पड़ा हुआ है,
और ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान हमें पूरे के पूरे 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं, ये बेसिकली कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की वजह से ही हैं। हमारे पास जो ऑक्सीजन ने अपना पूरे का पूरा लोन पेयर जो है वो हाइड्रोजन को शिफ्ट कर दिया है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये बेसिकली हमारे पास आ जाता है ऑक्सीजन के ऊपर, हमें पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है। तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे देखेंगे हमारे पास हाइड्रोनियम आयन के अंदर एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट लोन पेयर और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमें ऑक्सीजन के ऊपर देखने को मिलता है। इसी तरह से अगर हम लोग NH4 पॉजिटिव की बात करते हैं तो NH3 के केस में एक हाइड्रोजन दिया इलेक्ट्रॉन, एक नाइट्रोजन, इधर भी एक हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन, इधर भी एक नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन है। लेकिन यहाँ पे देखें कि इस स्टेज के साथ हमारे पास जो पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो शिफ्ट होता है नाइट्रोजन से हाइड्रोजन की तरफ। यहाँ पे हमारे पास डेटिव कोवलेंट बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे अगेन हमारे पास नाइट्रोजन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज हमें देखने को मिल रहा होता है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन और हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर देखने को मिलते हैं। इलेक्ट्रोफाइल की बेसिक कंडीशन क्या होती है? अब हमारे पास बेसिक कंडीशन ये होती है कि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल का होना जरूरी होता है। लाइक अगर हम लोग BF3 की बात करते हैं तो BF3 के केस में क्या होता है कि जो बोरॉन है इसने एक फ्लोरीन के साथ इधर बॉन्ड बनाया है, एक फ्लोरीन के साथ इधर बॉन्ड बनाया है और एक फ्लोरीन के साथ इधर बॉन्ड बनाया है। इसके पास एक जो हमारे पास ऑर्बिटल होता है वो एम्प्टी, इसके पास ऑर्बिटल जो है वो पड़ा होता है। तो इसी बुनियाद के ऊपर हम लोग बोलते हैं कि इसके ऊपर एक वैकेंट ऑर्बिटल मौजूद है। इस वजह से हम लोग बोल होती हैं कि हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट करता है। लेकिन जब हम लोग H3 पॉजिटिव की बात करते हैं तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। जब इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे और इसके पास थे 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, तो दोनों के दोनों हाइड्रोजन आए। तो जब हाइड्रोजन इसके पास आते हैं वो क्या करते हैं, वो इसके जो डेफिशिएंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसकी डेफिशिएंसी को पूरा कर देते हैं, जिसके बाद ऑक्सीजन जो है वो न्यूट्रल हो जाता है। अब यहाँ पे इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आते हैं ना वो अपना पूरे का पूरा एक जो लोन पेयर होता है वो शिफ्ट कर रहा है हाइड्रोजन के पास। इसका मतलब ये नहीं होता कि उसका जो ऑर्बिटल है वो वेकेंट हो जाता है, वो बेसिकली शेयरिंग कर रहा है, वो उसको प्रोवाइड कर रहा है ताकि हाइड्रोजन की कमी को पूरा कर सके, जिसकी बुनियाद के ऊपर इसके ऑक्सीजन के ऊपर है वो पॉजिटिव चार्ज आ रहा होता है। तो इट्स सेल्फ इसके पास कोई भी ऐसा ऑक्सीजन के पास ऑर्बिटल नहीं पड़ा हो जो कि खाली हो, जिसकी वजह से इसके पास हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है और हम लोग इसको जो है वो इलेक्ट्रोफाइल का नाम देना शुरू करते हैं। इसी तरह से जब हम लोग नाइट्रोजन की बात करते हैं तो इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इसने 3 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग की तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके होते हैं। अगेन इसके पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्यों आया है? क्योंकि इसने अपना लोन पेयर हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट कर दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पास जो ऑर्बिटल है वो खाली हो चुका है। हम लोग बोलना शुरू करते हैं कि हमारे पास जो NH4 पॉजिटिव होगा वो हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा। तो याद रखें, ना ही हमारे पास H3 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल होगा ना ही न्यूक्लियोफाइल होगा। इसको हम लोग लिगेंड भी नहीं बोलते, ये हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स के यूनिट के अंदर लिगेंड का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हमारे पास ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है क्यों आता है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। NH4 पॉजिटिव में नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और H3 पॉजिटिव के केस में ऑक्सीजन के ऊपर जो है हमें पॉजिटिव चार्ज देखने को मिल रहा होता है। ये कंडीशन लिखी हुई है कि हमारे पास क्या कंडीशन होती है किसी भी एलिमेंट का मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोफाइल होने के लिए। तो ये हमारे पास SO3 का केस भी आ गया। उसके बाद हम लोगों ने H3 पॉजिटिव और NH4 पॉजिटिव को भी डिस्कस किया है। हम लोग जनरली यही कहते हैं कि हमारे पास H3 पॉजिटिव और जो NH4 पॉजिटिव है ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे पास H3 पॉजिटिव और NH4 पॉजिटिव तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते। लेकिन अगर हम लोग H3 पॉजिटिव को वाटर के अंदर मतलब एक्वस मीडियम के अंदर छोड़ते हैं, इसी तरह से NH4 पॉजिटिव को एक्वस मीडियम के अंदर छोड़ देते हैं, तो हमारे पास क्या होते हैं? हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं। बेसिकली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर क्या होता है कि ये डिसोसिएट हो जाते हैं अपने आयंस के अंदर। जो H3 पॉजिटिव होगा वो वाटर प्लस H पॉजिटिव के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा और जो हमारे पास NH4 पॉजिटिव होगा वो NH3 प्लस H पॉजिटिव के अंदर जो है वो डिसोसिएट हो जाते हैं। यहाँ पर भी बुनियादी तौर पे H3 पॉजिटिव और NH4 पॉजिटिव इटसेल्फ जो है इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट नहीं करे। जब इनकी डिसोसिएशन होती है तो उसके नतीजे में हमारे पास यहाँ पे 2 H पॉजिटिव आयन जो है वो बने। ये जो H पॉजिटिव हैं इनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। ये मैंने लिखा है कि H पॉजिटिव जो कि प्रोड्यूस होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ डिसोसिएशन, ये हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट यहाँ पर कर रहे होते हैं। तो अगर आप लोगों से पूछा जाता है क्या H3 पॉजिटिव और NH4 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल होती हैं, तो अगर आप सीधा कहें कि ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते वो बात भी गलत होगी। अगर आप लोग कहें कि ये इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो बात भी गलत होगी। आप लोगों को बताना पड़ेगा कि H3 पॉजिटिव और NH4 पॉजिटिव अगर तो एक्वस मीडियम में पड़े हुए हैं तो इनकी डिसोसिएशन हो जाएगी, हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट करेंगे। लेकिन अगर सिंपल पड़े हैं तो हम लोग इनको इलेक्ट्रोफाइल नहीं बोलेंगे। लेकिन जनरली हम लोग जो डिस्कस कर रहे होते हैं वो विदाउट एनी एक्वस मीडियम जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे एक्वस मीडियम का कॉन्सेप्ट आ जाता है तो आप लोग बोलेंगे वो इलेक्ट्रोफाइल होंगे। लेकिन अगर एक्वस मीडियम का कॉन्सेप्ट नहीं आता तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते। होप्स हो कि आप लोगों का ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। अगर एक्वस मीडियम आ गया तो वो इलेक्ट्रोफाइल होंगे, अगर एक्वस मीडियम नहीं आया तो वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है कि आपने हमें बताना है कि इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल जो है वो हमारे पास कौन सा होगा। तो स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन लवर होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी, यहाँ पे BF3 BCl3, यहाँ पे बोरॉन बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसके साथ हैलोजन जो है वो हमारे पास अटैच हैं।
इस क्वेश्चन को दो तरह से टैकल किया जा सकता है। तो दोनों तरह का कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे बैक बॉन्डिंग का, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। हमारी बुक्स के अंदर तो जनरली ये कॉन्सेप्ट नहीं गिवन, लेकिन फिर भी मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। दो रीज़न हैं। पहली रीज़न ये होती है कि हमारे पास यहाँ पे अटैच हैं चारों के चारों हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन के पास भी 3 लोन पेयर, क्लोरीन के पास भी 3 लोन पेयर, आयोडीन के पास भी 3 लोन पेयर और ब्रोमीन के पास भी 3 लोन पेयर। सभी के पास 3-3 लोन पेयर मौजूद हैं। फ्लोरीन का साइज होता है छोटा और इसके पास होते हैं इलेक्ट्रॉन के 3 पेयर मौजूद होते हैं, और आयोडीन का साइज होता है बड़ा और इसके पास भी 3 लोन पेयर मौजूद हैं। अब फ्लोरीन का साइज छोटा, जब साइज छोटा होगा इसने भी अपने पास 3 लोन पे रिकमेंडेट करने हैं और आयोडीन ने भी अपने पास 3 लोन पे रिकमेंडेट करने हैं। लेकिन फ्लोरीन का साइज छोटा होगा तो इसमें जो लोन पेयर होंगे वो आपस में रिपल्जन काज करना शुरू कर देंगे। मतलब छोटा साइज होने की वजह से फ्लोरीन का लोन पेयर को अपने पास रखना इतना आसान नहीं होता। तो फ्लोरीन क्या करेगा, वो उठा के अपने इलेक्ट्रॉन बोरॉन की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से बोरॉन की जो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी वो पूरी हो जाएगी। जब उसकी डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी तो हम लोग बोलेंगे हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल ऐसे चैज अब नहीं बचा। लेकिन जब हम लोग Bi3 की बात करते हैं तो आयोडीन का साइज़ बड़ा है। वो कहता भाई मैं बड़े दिल का मालिक हूँ, मेरे पास जितने मर्जी लोन पे रख लो, मैं सारे के सारे लोन पे रख सकता हूँ। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं अपने घर की चीज़ें जो है वो निकाल के किसी और को देना शुरू कर दूँ। तो आयोडीन जो है वो अपने पास ही लोन पे रखेगा। तो बोरॉन की इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी नहीं पूरी हो रही। जब बोरॉन की इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी पूरी नहीं हो रही तो हम लोग बोलेंगे हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल होगा। मीन टू से कि यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो Bi3 होगा। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बैक बॉन्डिंग का भी होता है। बैक बॉन्डिंग में क्या होता है कि जब कोवलेंट बॉन्डिंग होती है ना, तो हमारे पास लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनके पास लोन पेयर होती हैं, तो वो अपने लोन पेयर जो है वो शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं टुवर्ड्स बोरॉन जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। अब यहाँ पे देखें कि साइज का ही कॉन्सेप्ट आता है। जब हमारे पास साइज बड़ा होगा तो ये एरो के साइन सभी के अंदर देखें कि एरो का साइज जो है वो डिफरेंट है। फ्लोरीन का साइज इसमें सबसे छोटा है, तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन मोर जो है वो शिफ्ट कर रहा होगा टुवर्ड बोरॉन, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी इसकी ज़्यादा पूरी हो जाएगी। तो हम लोग बोलेंगे हमारे पास लेस या फिर वीकर इलेक्ट्रोफाइल होगा। और उसके बाद BCl3 जो कि उसके बाद इसका साइज बड़ा होगा तो ये कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। उसके बाद BBr3 होगा और उसके बाद हमारे पास जो है वो Bi3 आ रहा होता है। जब साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो अपनी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से बोरॉन की डेफिशिएंसी पूरी नहीं हुई और हम लोग बोलेंगे ये हमारे पास क्या, ये स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल हमें देखने को मिल रहा होता है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट कौन सी टाइप है। सबसे पहले हम लोगों ने एक टाइप देखी थी जो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल थे। फिर हम लोगों ने न्यूट्रल देखे जो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती थी उनके पास। उसके बाद हम लोग देखते हैं पोलर फंक्शन ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड है वो मौजूद हैं, C+O। यहाँ पे ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव एलिमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा और कार्बन इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी के पास आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज हमें देखने को मिल रहा होता है। कहा जाता है कि ये जो फंक्शन ग्रुप है ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर भी एक्ट करेगा और न्यूक्लियोफाइल के तौर पर भी एक्ट कर रहा होगा। ये जो ऑक्सीजन है ये हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और कार्बन जो है विद पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल होगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। और ऑक्सीजन चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचा, इस वजह से हम लोग इसको जो है वो न्यूक्लियोफाइल का नाम दे रहे होंगे। अगर इसके पास कोई न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट आएगा तो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मीन टू से कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। और अगर इसके पास इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सेंटर मीन टू से ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो अटैक कर रहा होता है। सेम केस फॉर द साइनाइड ग्रुप के हमारे पास साइनाइड ग्रुप में नाइट्रोजन बीइंग मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव एलिमेंट क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर जो हमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा और कार्बन के ऊपर जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा। ये जो हमारे पास नाइट्रोजन होता है, इस नाइट्रोजन को हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा और जो कार्बन होगा ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। अगर हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो इस अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा अटैक करने के लिए तो वो जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो हमारे पास इस नाइट्रोजन के ऊपर जो है वो अटैक कर रहा होगा। तो ये हमारे पास आ जाती हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लिवस एसिड का एक कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास क्या तमाम के तमाम लिवस एसिड जो है वो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट कर सकते हैं। पहले हम लोग ये देखते हैं कि लिवस एसिड होता क्या है। लिवस एसिड इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी। ये भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, ये एक्सेप्ट करते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होगा यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि ये एक्सेप्ट कर रहे होते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। अब क्वेश्चन ये आता है क्या लिवस एसिड इलेक्ट्रोफाइल्स भी होते हैं, तो आंसर होता है यहाँ पर यस, बिल्कुल। जो तमाम के तमाम लिवस एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं और लिवस एसिड होते हैं दोनों की टेंडेंसी क्या होती है, टू एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर इन्होंने सिंपली कहें कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या तमाम के तमाम लिवस एसिड इलेक्ट्रोफाइल हैं, तो आप लोग कहेंगे जी हाँ, तमाम के तमाम हमारे पास जो लिवस एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए क्या तमाम के तमाम जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं उनको हम लोग लिवस एसिड के तौर पर कंसिडर कर सकते हैं, देन आंसर विल बी नो। आप लोग कहेंगे कि ऐसा पॉसिबल नहीं होता।
रीज़न क्या होती है? बेसिकली जो लिवस एसिड होते हैं ना, लिवस एसिड क्या करते हैं, इट एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जबकि इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं और वो एक इलेक्ट्रॉन को भी एक्सेप्ट कर सकता है। मतलब लिवस एसिड भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और इलेक्ट्रोफाइल भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, लेकिन लिवस एसिड क्या होता है, वो रिगार्डेबल, मतलब हम लोग इसको किस चीज़ के साथ रिलेट करते हैं कि उसने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की उसके पास कमी होती है, उसने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही पूरा करना होता है। लेकिन जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल होता है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी भी हो सकती है और 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। लाइक हमारे पास CH3 मिथाइल फ्री रेडिकल जो है वो हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों इलेक्ट्रोफाइल है? क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। लेकिन हम लोग इसको लिवस एसिड का नाम नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि लिवस एसिड जो है वो एक्सेप्ट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, वो सिंपल एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इट हैज़ जो लिवस एसिड होते हैं उनके पास लोन पेयर की डेफिशिएंसी होती है, लेकिन यहाँ पे पेयर की डेफिशिएंसी नहीं है, यहाँ पे सिंपल एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो इन शॉर्ट अगर मैं समरी बताना चाहूँ तो जो हमारे पास लिवस एसिड होते हैं, लिवस एसिड किन के अंदर आते हैं, वो इलेक्ट्रोफाइल। मतलब ये पूरे का पूरा सर्कल जो है वो हमारे पास, ये जो येलो कलर का है ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल को शो कर रहा है। इसके अंदर लिवस एसिड आते हैं, मतलब तमाम के तमाम लिवस एसिड जो है वो इलेक्ट्रोफाइल्स के अंदर आते हैं, लेकिन तमाम के तमाम जो इलेक्ट्रोफाइल हैं वो लिवस एसिड के अंदर नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल मिथाइल फ्री रेडिकल जो है वो हमारे पास, मतलब ऐसे हमारे पास रेडिकल जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी वो हमारे पास लिवस एसिड नहीं होते, लेकिन वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑल लिवस एसिड आर इलेक्ट्रोफाइल, के तमाम लिवस एसिड जो हैं वो इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, लेकिन तमाम के तमाम इलेक्ट्रोफाइल जो हैं वो लिवस एसिड नहीं हो सकते, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ऐसी स्पीशी को भी बोला जाता है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो, लेकिन लिवस एसिड हम लोग ऐसी चीज़ को नहीं बोल रहे होते। तो यहाँ तक हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल को देखा। सबसे पहले हमने देखे जो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज थे, दूसरे नंबर पर हम लोगों ने न्यूट्रल को देखा, फिर हम लोगों ने SO3 A3 पॉजिटिव NH4 पॉजिटिव का केस देखा, उसके बाद हम लोगों ने पोलर फंक्शन ग्रुप्स को देखा, उसके बाद लिवस एसिड। तो यहाँ तक जो थी वो हमारे पास टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जो है वो क्लियर हो जाती हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोफाइल की, कि हमें कैसे पता लगता है कि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रॉन्गर होगा या वीकर होगा। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी का इन्वर्सली रिलेशन होता है विद द साइज ऑफ एटम। जब हमारे पास लेस साइज होगा, लेस साइज मतलब मोर न्यूक्लियर अट्रैक्शन फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स, के जब लेस साइज होगा वैलेंस शेल का न्यूक्लियस से जो फासला होगा वो कम होगा, आने वाले जब इलेक्ट्रॉन उसके पास आएंगे तो न्यूक्लियस उसको बहुत तेजी के साथ अपनी तरफ अटैक करना शुरू कर देगा। तो जब लेस साइज होने की वजह से मोर न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगी तो विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन इजीली, जब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो हम लोग बोलेंगे वो हमारे पास स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल होगा। मतलब लेस साइज स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल, इनवर्स रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग हेलाइड आयन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी का ट्रेंड देखना चाहें तो हमारे पास Cl पॉजिटिव जिसका साइज छोटा होता है तो ये इलेक्ट्रॉन को फौरी तौर पे एक्सेप्ट करेगा, लेकिन हमारे पास जो आयोडोनियम आयन होगा इसका साइज बड़ा होता है तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इसके ऊपर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो हम लोग बोलेंगे हमारे पास वीक इलेक्ट्रोफाइल हमें देखने को मिल रहा होता है। दूसरा पॉइंट आ जाता है विद रिगार्डेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी होती है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है किस चीज़ के साथ, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो जब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उसके पास इलेक्ट्रॉन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से विल अट्रैक्ट द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन विद द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पड़ा हुआ है, वो क्या चाहता है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन जल्दी से जल्दी आए, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ उसे अपनी तरफ खींचेगा और इलेक्ट्रॉन जो है उसके अंदर ऐड होना शुरू हो जाएंगे और हम लोग बोलेंगे वो हमारे पास स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग हैलाइड आयन के ट्रेंड की बात करते हैं तो क्लोरोनियम आयन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 3.00 सबसे ज़्यादा होती है। इसकी जो वैल्यू है वो 3 है। जो हमारे पास ब्रोमोनियम आयन होगा इसकी 2.8 हमें वैल्यू देखने को मिलती है। इसी तरह से जो आयोडाइड आयन होता है वो हमारे पास आयोडोनियम आयन, इसकी वैल्यू जो है वो हमें 2.5 जो है वो देखने को मिल रही होती है। तो इस तरह से इनकी वैल्यूज़। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है किस चीज़ के साथ, विद द चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी से क्या मुराद होगा, जितनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो होगा वो थिकर होगा। जब थिकर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी तो वो ज़्यादा विलिंग होगा कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स आए, तो हम लोग बोलेंगे वो हमारे पास स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल। बेसिकली चार्ज डेंसिटी से क्या मुराद है, अब यहाँ पे देखें एक तरफ जो है वो हमारे पास कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी तरफ क्या हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इट डिनोट्स द हाई चार्ज डेंसिटी। जब हाई चार्ज डेंसिटी है इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो थिकर है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा डेफिशिएंसी, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पूरे का पूरे 2 इलेक्ट्रॉन्स की इसके पास डेफिशिएंसी है। ये चाहता है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। पार्शियल पॉजिटिव का मतलब ये है कि अब इसके पास मुकम्मल तौर पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी नहीं है, आल्दो इसके इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन ने खींचा हुआ है, लेकिन फिर भी इसके पास मुकम्मल तौर पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी नहीं है।
इसके पास अभी भी कुछ ना कुछ हद तक जो है वो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो कौन मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? वो हमारे पास सी पॉजिटिव, जिसके ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। हम लोग बोलेंगे हमारे पास मोर स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो चार्ज डेंसिटी जिसके ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज होगा, तो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल जो है वो हमारे पास स्ट्रॉन्गर हुआ करते हैं दैन द पार्शली पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स। तो यहाँ तक हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप लोगों का इलेक्ट्रोफाइल के रिगार्डिंग जो भी कंसेप्ट है SO3 H3 पॉजिटिव NI4 पॉजिटिव या फिर लिवर सिस्टर बेस के हिसाब से जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।